नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है। अच्छा सवाल है। तो आइए जानते हैं कि ये दोनों नवरात्रियों में अंतर क्या है। चैत्र नवरात्रि तो अभी 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और फिर आगे शारदीय नवरात्रि भी आएगी। तो इनमें डिफरेंस क्या है समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि एक साल में 4 नवरात्रि होती हैं। चैत्र जो नवरात्रि है वो वसंत ऋतु में आती है और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि आती है और अश्विन महीने में शारदीय नवरात्रि आती है और माघ महीने में फिर गुप्त नवरात्रि आती है। तो इस तरह से 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। तो इन 2 नवरात्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनमें ज़्यादा हम माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं जो गृहस्थ लोग हैं। जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और साधना करने वाले लोग, तंत्र साधना करने वाले लोग, शक्ति की उपासना करने वाले लोग गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा उपासना करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो अंतर जानना है वो अश्विन मतलब चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में जानना है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ये 2 बार साल में आती हैं और इसमें तंत्र मंत्र जागृत करने वाले लोग, तांत्रिक लोग गुप्त विद्या की प्राप्ति करने के लिए कुछ साधु संत साधना करते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि में करते हैं। हमारे जो गृहस्थों के लिए हैं ये 2 नवरात्रियाँ हैं, शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि। तो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में अंतर क्या है, आइए इसको समझ लें। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। जो हमारा विक्रम संवत है वो हर साल चैत्र नवरात्रि से शुरू होता है और जो शारदीय नवरात्रि का समय है वो हमारे जो हिंदू वर्ष है उसमें बीच का समय होता है, मध्य का समय माना जाता है शारदीय नवरात्रि का समय। यानी शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की और जब उसका मध्य का समय आता है उस समय जो नवरात्रि आती है वो होती है शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष साधना गृहस्थ लोग भी करते हैं और जो साधु संत हैं वो भी करते हैं। इसमें साधना का, मंत्र जाप का, पाठ का बड़ा महत्व दिया जाता है। और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसमें भी साधना करते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा शारदीय नवरात्रि में जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं। हम सब माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए अलग अलग पंडालों में जाते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो, आप देखेंगे आपके शहर में कहीं ना कहीं पंडाल लगा होगा। सब भक्त, जैसे जो बंगाल के लोग हैं वो अपना अलग तरीके से पंडाल सजाते हैं, उत्तर भारत में अलग तरीके से पंडाल सजता है, महाराष्ट्र में अलग तरीके से पंडाल सजता है। तो हर इलाके में अपने संस्कृति के अनुसार शारदीय नवरात्रि में लोग पंडाल लगाते हैं और माँ दुर्गा की विशेष पूजा उपासना करते हैं और फिर जो मिट्टी की मूर्ति होती है जो पंडाल में स्थापित की जाती है उसका विसर्जन होता है। आप सबको ये जानकारी होगी। तो शारदीय नवरात्रि में पंडाल लगाकर माँ दुर्गा की पूजा करके फिर हम जो है उसका विसर्जन कर देते हैं। चैत्र नवरात्रि में हम अपने घर में ही माँ दुर्गा की पूजा करते हैं या मंदिर जा कर के माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। चैत्र जो नवरात्रि होती है इस नवरात्रि की समाप्ति से गर्मी का समय शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़ने लगती है और चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए राम नवमी का पर्व
चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन नौमी तिथि को मनाई जाती है। तो भगवान राम का जन्म हुआ था, वो हुआ था चैत्र मास की नौमी तिथि को। तो जैसे ही नवरात्रि समाप्त होती है उसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। अब शारदीय नवरात्रि की बात करें तो शारदीय नवरात्रि के नौमी के दिन महानवमी मनाई जाती है और दशमी के दिन जो है विजयदशमी मनाई जाती है और दशहरा मनाया जाता है। आप सब ने देखा होगा कि अलग अलग इलाकों में रामलीलाएं होती हैं और महानवमी के बाद जब अगले दिन विजयदशमी आती है उस दिन दशहरा मनाया जाता है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन रावण का वध किया था। तो हम लोग महानवमी मनाते हैं, 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करते हैं शारदीय नवरात्र में, और फिर 10वें दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसके साथ ही ये मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में जो 10वीं तिथि है उस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो एक तो कथा ये है कि भगवान राम ने रावण को मारा था 10वीं तिथि को, हम विजयदशमी मनाते हैं, और उसी दिन यानी 10वीं तिथि को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, महिषासुर राक्षस का वध माँ दुर्गा ने किया और भगवान राम ने रावण का वध किया। तो इस तरीके से शारदीय नवरात्र में जो विजयदशमी का दिन है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम लोग माँ दुर्गा की उपासना 9 दिन करने के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। और चैत्र नवरात्र में 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। शारदीय नवरात्र में 10वीं तिथि को भगवान राम ने रावण को मारा था। तो ये दोनों नवरात्रियों में जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अंतर है, उनके लिए बता रहे हैं कि इस तरीके से डिफरेंस है। चैत्र नवरात्र में हम क्या करते हैं, शारदीय नवरात्र में हम क्या करते हैं, कौन सी पूजा उपासना की जाती है, किस तरीके से विजयदशमी का पर्व हम शारदीय नवरात्र में मनाते हैं, चैत्र नवरात्र में हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। और क्या अंतर है, शारदीय नवरात्र में बड़ी सात्विक पूजा उपासना माँ दुर्गा की जाती है। चैत्र नवरात्रि में भक्त कठिन साधना करते हैं, बहुत सारे भक्त कठिन साधना करते हैं, कठिन व्रत करते हैं। तो ये विशेष अंतर है चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। शारदीय नवरात्रि में जो गृहस्थ लोग हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में भक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ लोग तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, ज़्यादा पूजा उपासना नहीं करते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा पूजा उपासना करते हैं। तो वो शारदीय नवरात्रि में किया जाता है। लेकिन हमारा जो विचार है, सबको मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हमें मोक्ष मिल जाए। अब ये धीरे धीरे समझ आता है, ये मोक्ष का विषय इतना आसान नहीं है, इसको समझने के लिए धैर्य चाहिए, अध्ययन चाहिए। तो धीरे धीरे समझ आता है, इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। और चैत्र नवरात्रि का जब आगमन होता है तो उस समय बसंत ऋतु रहती है और फिर गर्मी शुरू होने वाली होती है। शारदीय नवरात्रि में जब शारदीय नवरात्रि होती है तो हम ठंड की तरफ बढ़ते हैं, सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं, शरद ऋतु की तरफ बढ़ते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के बाद गर्मी आती है, शारदीय नवरात्रि के बाद और ठंड जाड़ा बढ़ जाता है। तो ये प्रमुख अंतर है। आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में कितनी नवरात्रि होती हैं। जैसे हमने आपको बता दिया 4 नवरात्रि होती हैं, और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में क्या अंतर है।
बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। बच्चों की ही जिज्ञासा रही होगी, तो किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि इन दोनों नवरात्रियों में क्या अंतर है। तो बच्चों की जिज्ञासा ज़रूर शांत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहिए। अब जैसे सरल शब्दों में आप ये भी समझा सकते हैं बच्चों को समझाना कि जो चैत्र नवरात्रि है वो मार्च या अप्रैल के महीने में आती है, इस समय वसंत का समय होता है। शारदीय नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर के महीने में आती है, उस समय शरद ऋतु यानी ठंड का मौसम शुरू होने वाला होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को ज़रूर बताएं कि इन दोनों नवरात्रियों में क्या अंतर है। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि में ज़रूर बताएं कि हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं रामनवमी के दिन, ताकि हमारे बच्चों को पता रहे कि चैत्र नवरात्रि में जब नवमी आएगी उस दिन हम भगवान राम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और जब शारदीय नवरात्रि होती है तो उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि रामलीलाएँ होती हैं। तो रामलीला देखने के लिए बच्चे जाते हैं, उसमें रामलीला को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और जब रावण वध होता है वो भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो देखने के लिए जाते हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले, बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं और फिर जो है उनका दहन किया जाता है, वो भी बच्चों को बहुत आकर्षित करता है, वो देखने के लिए जाते हैं। तो जो विजयदशमी का पर्व है वो शारदीय नवरात्रि में आता है। तो ये जानकारी हमें अपने घर परिवार में बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और एक बात ज़रूर बतानी चाहिए कि ये जो नवरात्रि हैं ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक आत्म शुद्धि का पर्व है। यानी हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है, बहुत काम रहता है, बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। इन सब के बीच जब ये नवरात्रि का पर्व आता है तो हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं यदि, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे लड़ने की हमें शक्ति मिलती है और हमें विजय भी प्राप्त होती है। तो एक तरह से हमें अपने मन मस्तिष्क को चार्ज करने का टाइम होता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरने का टाइम होता है। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, उसकी बैटरी कम हो जाती है तो चार्ज करते हैं, तो इसी तरीके से हमें अपने मन को पॉजिटिव एनर्जी से यदि चार्ज करना है, मानसिक शुद्धि करनी है, आत्म शुद्धि करनी है, तो हमें नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। और इन दो नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। और अपने घर परिवार के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। जैसे देखने में आता है कि ज़्यादातर महिलाएं पूजा कर लेती हैं। आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में, आपके अपार्टमेंट्स में जहाँ मंदिर हैं तो वहाँ महिलाओं की भीड़ ज़्यादा होती है नवरात्रि में, वो ज़्यादा जाती हैं। और घर के जो पुरुष वर्ग हैं वो कम पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते जी हमारे पास समय नहीं है, हम काम में बिजी हैं। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा भी समय निकाल करके आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करें। पूरे घर परिवार को मिलकर करनी चाहिए, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। और हमें अपने बच्चों को ज़रूर पूजा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सामने कम चैलेंजेस नहीं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भाई पढ़ाई सबसे बड़ा चैलेंज है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सब्जेक्ट को याद करना है। और आप जहाँ स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस दिखे, आप अच्छे तरीके से अपने क्लास में अपने कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, अपनी बात रखें, नई चीज़ें सीखें, स्कूल में बोलने की शक्ति आपकी बढ़े, क्लास में बोलने की शक्ति बढ़े, आपकी जो ग्रैप्स करने की शक्ति है, चैप्टर को समझने की शक्ति है, वो बढ़े। ये सब कैसे आएगी? जब आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा। तो एक तरीके से ये हमारे मन को चार्ज करने वाले पर्व होते हैं। इन पर्व को अवश्य हमें मनाना चाहिए। और दो समय जो आपको बताया, एक चैत्र नवरात्र का और दूसरा शारदीय नवरात्र का, बहुत अच्छा मौका होता है। क्योंकि अभी जब चैत्र नवरात्र होती है तो बच्चे नए क्लास में जाएंगे,
एग्ज़ाम हो चुके हैं और नए क्लास में जाएंगे, तो अच्छे से एनर्जी से आप भर जाइए। फिर जब वो मिड सेशन होता है, सितंबर अक्टूबर का आगे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो उस समय आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, वो आपकी पढ़ाई में मदद करेगी और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करके अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, युवाओं को, सबको जानकारी दें कि ये हमारे पर्व त्यौहार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाले पर्व हैं, लाभ दिलाने वाले पर्व हैं। हमें समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, तभी वो इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप चैत्र नवरात्र के बारे में, शारदीय नवरात्र के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को नवरात्र के बारे में कौन सी बात बताई है, या आपके बच्चे ऐसा कौन सा सवाल पूछ रहे हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं, ताकि हम अगली बार उस सवाल को लेकर के अवश्य वीडियो बनाएं और जिससे कि बच्चों की जिज्ञासा शांत हो, उन्हें जानकारी मिले कि ये हमारे पर्व त्यौहार क्यों महत्वपूर्ण हैं और अगर आप नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ होता है। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा से आपके अंदर पॉजिटिविटी तुरंत बढ़ेगी। नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना आप करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो माँ दुर्गा का नाम जरूर लेते रहिए। तो बोलिए जय माँ दुर्गे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।